कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में संबंध भाष्य में हम लोग विचार कर रहे थे। तो कल उपनिषद शब्द का अर्थ बताया। उपनिषद शब्द में उप और नि ये दो उपसर्ग है और शद्रु धातु है अर्थात सद धातु है। और सद धातु के तीन अर्थ होते हैं, विशरण अर्थात नाश विनाश, और दूसरा अर्थ होता है गति अर्थात प्राप्ति, और तीसरा अर्थ होता है क्या, अवसाधन। तो उपनिषद शब्द में जो सद धातु का प्रथम अर्थ है विशरण अर्थात विनाश, तो कौन ऐसा पदार्थ है कि जिससे विनाश हो जावे। तो बता दिया एक ब्रह्म विद्या ही ऐसी है कि जिसके कारण अविद्या का विनाश होता है। अतः उपनिषद शब्द के अंतर्गत सद धातु का अर्थ जो विनाश, और वो विनाश करने वाली ब्रह्म विद्या होने के कारण, ब्रह्म विद्या किसका विनाश करती है, अज्ञान का, संसार का बीजभूत जो अविद्या है, अविद्या का विनाश करती है। अतः उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ ब्रह्म विद्या एक। और सद धातु का दूसरा अर्थ जो है क्या, गमन गति अर्थात प्राप्ति। तो कौन ऐसी वस्तु है कि जो प्राप्त करा देती है। तो बता दिया कि ब्रह्म विद्या ही एक ऐसी चीज है कि जो मुमुक्षुओं को ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करा देती है। अतः उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या होता है, इस बात को बता दिया। क्योंकि सत का द्वितीय अर्थ क्या है जी, गमन अर्थात प्राप्ति। तो ब्रह्म विद्या ही क्या कर देती है, गमन करा देती है अर्थात ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करा देती है। इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या हुआ। और तीसरा अर्थ है क्या, अवसाधन शिथिल करना। तो कौन ऐसी चीज है कि मुमुक्षुओं के जो अनर्थ है, जन्म मृत्यु गर्भवास इत्यादि, इन सभी अनर्थों का शिथिलीकरण कर देने वाली कौन वस्तु है। तो बता दिया अग्नि विद्या। क्योंकि अग्नि विद्या यदि अनुष्ठान करता है कोई साधक उसका, तो स्वर्गाधिक की प्राप्ति होती है। और स्वर्गाधिक की प्राप्ति होने के बाद बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता है। क्योंकि अन्य लोगों में जैसे बार बार जन्म होता है, वैसे वहां पर स्वर्ग में एक बार स्वर्ग प्राप्त हुआ तो कई काल तक चलता है, वो मिलता रहता है पुण्य जब तक है। तो इसका मतलब जो मुमुक्षु को अनर्थ थे प्राप्त, गर्भवास जन्म मृत्यु आदि, उनका क्या हुआ, थोड़ा सा शिथिलीकरण हुआ। तो शिथिलीकरण करने वाली कौन है, अग्नि विद्या है, अवसाधन, ठीक है ना। और सद धातु का अर्थ अवसाधन है। तो अवसाधन करने वाली अग्नि विद्या होने के कारण उपनिषद शब्द का अर्थ अग्नि विद्या भी हो जाता है, इस बात को बता दिया, ठीक है। अब इस पर पूर्व पक्षी बोलता है कि भाई आपने उपनिषद शब्द का अर्थ एक तो ब्रह्म विद्या अथवा अग्नि विद्या ये बताया, किंतु अध्ययन करने वाले लोग और पढ़ाने वाले लोग तो उपनिषद शब्द से ग्रंथों को लेते हैं, ग्रंथ का उल्लेख करते हैं। तो आप कैसा उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या आदि कर रहे हो, ये प्रश्न। तो ये प्रश्न हुआ, अब उसका समाधान चलना है। तो कहाँ से चलेगा, एवं नैष दोष, मिला पंक्ति। तो उसके ऊपर लिखिए समाधानम, ऊपर आक्षेप हुआ, अब उस आक्षेप का समाधान करना है। तो पंक्ति देखिए, एवं न एषः दोषः अविद्यादि संसार हेतु विशरणादेः सदि धात्वर्थस्य ग्रंथ मात्रे असंभवात विद्यायाम च संभवात। उत्तर दे रहे हैं कि बोल रहे भाई भले ग्रंथ में, ग्रंथों को लेकर उपनिषद शब्द का उल्लेख हो रहा है तो भी ये कोई दोष नहीं है, किंतु मतलब उपनिषद शब्द का अर्थ ग्रंथ भी होगा, वो कैसे होगा अभी नीचे बताएंगे। किंतु केवल ग्रंथार्थ नहीं है, किस शब्द का, उपनिषद शब्द का।
यदि केवल अर्थ करेंगे, केवल ग्रंथ ही अर्थ करेंगे उपनिषद शब्दों का, तो दिक्कत होगी। क्या बता रहे हैं? एवं न एष दोष, एष दोष न, ये कोई दोष नहीं है। मतलब उपनिषद शब्दों का प्रयोग ग्रंथ में करने पर भी ये कोई दोष नहीं है। एष दोष न, ये उसका अर्थ हुआ। क्यों? कैसे? देखिए, अविद्यादि संसार हेतु विशरणादि, मतलब संसार का हेतु जो अविद्यादि, उस अविद्यादिक का विशरण वगैरह, विशरण मतलब नाश, विशरणादि है, जो कि सद धातु का अर्थ है। तो सदी धात्वर्थस्य, तो क्या अर्थ निकला? सद मतलब सदी, तो सद धातु का अर्थ जो संसार का कारण भूत अविद्या का विशरण, इस प्रकार का अर्थ ग्रंथ मात्रे असंभव, केवल ग्रंथ में लागू नहीं पड़ेगा। अर्थात ग्रंथ, उपनिषद शब्द का अर्थ ग्रंथ लेंगे तो ग्रंथ थोड़ी संसार का, केवल ग्रंथ थोड़ी संसार का बीजभूत अविद्या का विशरण कर पाएगा, नहीं कर सकता। यदि जैसे ब्रह्म विद्या के द्वारा संसार का कारणीभूत अविद्या का विशरण होता है, उस प्रकार यदि केवल ग्रंथ मात्र से भी संसार का कारणभूत अविद्या का विशरण अर्थात नाश हो जाता, तब तो हम लोग उपनिषद शब्द का अर्थ केवल ग्रंथ भी कर देते। किंतु इस प्रकार का अर्थ ग्रंथ में केवल लागू हो नहीं सकता है, ये बात। नहीं तो बहुत आसान हो जाता, सरल हो जाता। बस बाजार में जाओ, ग्रंथ खरीद के लाओ और घर में रख दो उपनिषद ग्रंथ, तो क्या हो जाता? फिर संसार के कारणभूत अविद्या का नाश हो जाता, यदि ऐसा होता तो। किंतु ऐसा हो नहीं सकता है, वही लिखा। अविद्या, अविद्यादि संसार हेतु, संसार का हेतु अविद्यादि, उसका विशरणादि है, उसका विशरण गति वगैरह जो कि सदी धातु का अर्थ है, वह ग्रंथ मात्रे असंभवात, केवल ग्रंथ में लागू नहीं होता है। और विद्यायाम च संभवात, और यदि उपनिषद शब्द का अर्थ विद्या करते हैं, ब्रह्म विद्या चाहे अग्नि विद्या, तो उसमें वो अर्थ क्या हो जाता है? समन्वित हो जाता है। इसलिए हमने उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या और अग्नि विद्या किया है। ठीक है। और फिर बोलेंगे भी लोक व्यवहार का अनुभव बताता है, लोग बोलते हैं, उल्लेख करते ग्रंथों का, उसका क्या? तो उसका उत्तर दे रहे, ग्रंथस्य अपि तादर्थेन तच्छब्दत्व उपपत्तेः, दृष्टांत देकर समझा रहे, आयुर्वैवृतम इत्यादिवत। ठीक है जी। अब देखिए भाई, ग्रंथस्य अपि तादर्थेन, तादर्थेन इसका मतलब है विद्याजनकत्वेन, तादर्थेन का अर्थ है विद्याजनकत्वेन। तो क्या तात्पर्य निकला? देखिए, ग्रंथस्य अपि तादर्थेन तच्छब्दत्व उपपत्तेः, तच्छब्दत्व, तत् उपनिषद, मतलब उपनिषद शब्द का अर्थ ग्रंथ को भी ले सकते हैं, किंतु केवल ग्रंथ नहीं। फिर ग्रंथ क्यों ले सकते हैं? इसलिए कि उपनिषद शब्द का जो मुख्य अर्थ है कौन सा? ब्रह्म विद्या और अग्नि विद्या, और उस ब्रह्म विद्या का जनक ग्रंथ होने के कारण, परंपरा से उस ब्रह्म विद्या के लिए कारण है कौन? ग्रंथ। इसलिए ग्रंथ को भी कहा जाता है किससे? उपनिषद शब्दों से। ठीक है जी, वही लिखा, ग्रंथस्य अपि तादर्थेन विद्याजनकत्वेन तच्छब्दत्व उपपत्ति। उदाहरण देकर समझा रहे, आयुर्वयी घृतम। ठीक है, देखिए, अब आयु मतलब आयुष्य, वही निश्चयवाचक अव्यय है, और घृत मतलब घी। तो घी खाने से आयुष्य बढ़ता है कि घी आयुष्य है? घी, घृत, तुप खाने से क्या होता है? आयु बढ़ती है। ये नहीं कि क्या घी आयु है। यदि घी आयु होता तो खाने कोई खाता ही नहीं, घर में केवल लाके रख देता, आयु बढ़नी चाहिए। ऐसा होता नहीं है। घी खाने से आयु बढ़ता है, तो भी घी को ही बोल दिया क्या? आयु। घी क्या है जी? आयु है।
आयुष्य है, थोड़ी आयुष्य थोड़ी है घी, किंतु खाने से बढ़ता है, किंतु भी उस आयुष्य बढ़ाने के लिए कारण होने के कारण घी को भी आयु शब्द का प्रयोग कर किया जाता है। उस प्रकार, ठीक है जी, आयुर्वेद घृत इत्यादिवत, लग गया पंक्ति। उस प्रकार ग्रंथ भी उस विद्या के जनक होने के कारण ग्रंथ में भी उपनिषद शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। आगे चलिए, तस्मात् विद्यायाम मुख्यया वृत्त्या उपनिषद शब्द वर्तते, अर्धविराम, ग्रंथे तु भक्त्या इति निर्णय कर दिया। हो गया। चलिए, तस्मात्, इसलिए विद्यायाम, तो उपनिषद शब्द का प्रयोग विद्या में मुख्य शक्ति वृत्ति से, और उपनिषद शब्दों का प्रयोग ग्रंथ में गौण वृत्ति से अर्थात लक्षणावृत्ति से। इसलिए उपनिषद शब्दों शब्द से ग्रंथ को भी लेते हैं तो वहां पर समझना चाहिए कि भक्त्या अर्थात लक्षणावृत्ति के द्वारा ये प्रयोग किया जा रहा है, ये गौण प्रयोग है, और मुख्य प्रयोग उपनिषद शब्द का किसमें? विद्या में, यह अर्थ। तस्मात्, तस्मात् मतलब किस? तस्मात् मतलब क्या? तस्मात् शब्द का अर्थ देखिए, उपनिषद शब्दस्य उपनिषद शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्त सत्वात्, प्रवृत्ति निमित्त सत्वात्, ठीक है। उपनिषद शब्द का प्रवृत्ति होने के लिए जो निमित्त चाहिए वो निमित्त ब्रह्म विद्या में होने के कारण, क्योंकि उपनिषद शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या? विशरण, गति, ठीक है, अवसाधन, और वो सब उधर है ब्रह्म विद्या और अग्नि विद्या में। इसलिए तस्मात् विद्यायाम मुख्यया वृत्त्या, मुख्यया, मुख्यया का मतलब होता है शक्ति वृत्त्या, मुख्यया वृत्त्या इसका मतलब शक्ति वृत्त्या। तो उपनिषद शब्द वर्तते, हो गया, उपनिषद शब्द वर्तते कुत्र? विद्यायाम, है कि नहीं? केन कारणेन? उपनिषद शब्द से प्रवृत्ति निमित्त, हाँ, प्रवृत्ति निमित्त सत्वा, प्रवृत्ति निमित्त होने के कारण। तो तस्मात् विद्यायाम मुख्यया वृत्त्या, मुख्य वृत्ति से उपनिषद शब्द वर्तते, उपनिषद शब्द है। तात्पर्य, उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ हुआ कौन सा? विद्या, ब्रह्म विद्या, ठीक है ना जी। शक्ति वृत्ति से लिया जाने वाला जो अर्थ होता है उसको मुख्य अर्थ बोलते हैं। और ग्रंथे तु भक्त्या इति, भक्त्या शब्द का अर्थ होता है लक्षणया, हो गया। तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं भक्त्या के ऊपर, ग्रंथे तो भक्त्या, तो लक्षणया अर्थात गौण वृत्त्या, ये तो लिख दिया, थोड़ा लिखते हैं। ग्रंथे तु, ग्रंथे तु उपचारेण, उपचारेण उपनिषद शब्द प्रयोगः इत्यर्थः। उपनिषद शब्द प्रयोगः इत्यर्थः, पूर्ण विराम। उपचारेण, उपचारेण बराबर सहचरणादि निमित्तेन, सहचरणादि निमित्तेन अतद्भावे, अतद्भावे तद्वत् अभिधानम, तद्वत् अभिधानम उपचारः,
तेन पूर्ण विराम लक्षणया इति यावत। ठीक, लक्षणया इति यावत अर्थ देखिए भाई। तो ग्रंथ में तो उपनिषद शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है वह उपचारेण उपनिषद शब्द प्रयोग। बोलेंगे उपचार क्या होता है जी? बार बार बहुत जगह शब्द आता है, औपचारिक, उपचार वगैरह वगैरह, तो वो बता रहे हैं उपचारेण का मतलब होता है सहचरणादि निमित्तेन, साथ साथ रहना या कोई जनजनक भाव होना इत्यादि निमित्त से बहुत जगह क्या होता है तद्वत अभिधानम, इसको कहते उपचार। अतद्भावे तद्वत अभिधानम, मतलब जो ऐसा नहीं है किंतु उस प्रकार का उसको कथन करना, इसको कहते क्या? उपचार। घृत कोई आयु नहीं है कि नहीं, किंतु आयु के लिए निमित्त है, इसलिए अतद्भाव कि जो आयु नहीं है उसको आयु कह दिया, तद्वत अभिधानम कह दिया, इसको बोलते क्या? उपचार। ठीक है ना जी। इस प्रकार से कोई व्यक्ति है बहुत बुद्धिमान है, अभी कलेक्टर हुआ नहीं है किंतु पहले बोल देते हैं अभी कलेक्टर है, पढ़ ही रहा है, क्यों? कि उसकी बुद्धिमत्ता आदि को देखकर अतद्भावे, जो ऐसा नहीं है उसको उस प्रकार का कहना, इसको बोलते क्या? उपचार। तो उस प्रकार यहाँ पर भी वस्तुतः उपनिषद शब्द का अर्थ ग्रंथ नहीं है, किंतु उपनिषद शब्द का अर्थ जो ब्रह्म विद्या उसका जनक होने से, इस निमित्त से उपनिषद ग्रंथ को भी बोल रहे हैं क्या? उपनिषद। उपचार से गौण प्रयोग है कि नहीं, गौण निवृत्ति बोलिए, उपचार बोलिए, लक्षणा बोलिए, भक्त्या बोलिए, ये बात। अतद्भावे तद्वद अभिधानम उपचार तेन तेन उपचारेण। ठीक है, कुल मिलाकर तात्पर्य क्या? लक्षणया, लक्षणावृत्ति से हो गया अर्थ। चलिए आगे भाष्य में, ग्रंथे तो भक्त्या इति पूर्ण विराम हो गया। आगे चलिए, एवं उपनिषद निर्वचनेन एव विशिष्ट अधिकारी विद्याया मुक्त। मिला पंक्ति। अब एवं से लेकर जो आगे भाष्य अभी चल रहा है वो क्या बता रहे हैं कि उपनिषद शब्द का जो व्याख्यान किया उससे क्या सिद्ध हुआ, तात्पर्य क्या निकला, किस लिए उपनिषद शब्द का अर्थ संबंध भाष्य में कर दिया भाष्यकार ने, उसका सार बता रहे भाष्यकार। तो उसके अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य लिखेंगे एवं के पहले। उपनिषद शब्द निर्वचनेन, उपनिषद शब्द निर्वचनेन सिद्धम, सिद्धम कौंस में लिखिए निश्चितम, निश्चितम कौंस बन अर्थम आह, अर्थम आह एवं इत्यादि ना। ठीक है, देखो भाई, तो उपनिषद शब्द का जो ऊपर अभी तक निर्वचन किया, व्याख्यान किया, उससे सिद्धम अर्थम, निश्चित क्या अर्थ हुआ, क्या क्या कौन बात सिद्ध हुई, उस बात को अब कह रहे हैं। देखिए भाष्य में, एवं उपनिषद निर्वचनेन, ठीक है ना जी। आगे क्या है? निर्वचनेन एव, मतलब उपनिषद शब्द का निर्वचन करने से, निर्वचन करना मतलब क्या? यौगिक अर्थ बताने से। यौगिक मतलब योग को लेकर अर्थ बताया, योग का मतलब अवयव, उस शब्द के जो अवयव, उप, नि, सद, ठीक है ना, इत्यादि। एवं उपनिषद निर्वचनेन, निर्वचनेन का अर्थ लिखेंगे यौगिक अर्थ कथनेन, यौगिक अर्थ कथनेन। ठीक है,
योग को लेकर, उसके अवयव को लेकर अर्थ का कथन करने से क्या सिद्ध हुआ तो बता रहे हैं। एवं उपनिषद निर्वचनेन एव विशिष्ट अधिकारी विद्यायाम उक्तः। कैसा पढ़ेंगे? विद्यायाम विशिष्ट अधिकारी उक्तः। थोड़ा ये उतने 2-3 शब्दों का अन्वय पुनः देखिए कैसा बता रहा हूं। एवं उपनिषद निर्वचनेन एव ऐसे ही रखना है। उसके बाद विद्यायाम विशिष्ट अधिकारी उक्तः, मेरा पंक्ति और थोड़ा आगे के वाक्य का अन्वय करना है। पहले वाक्य पढ़ लेता हूं। विषयश्च विशिष्ट उक्तः विद्यायाः परम ब्रह्म प्रत्यगात्म भूतम। ठीक है, इसका भी अन्वय देखिए। विद्यायाः विशिष्टः विषयः च उक्तः प्रत्यगात्मभूतम् परम ब्रह्म। ठीक है, देखो भाई, तो क्या हुआ? विद्या के लिए विशिष्ट अधिकारी चाहिए, वो अधिकारी बता दिया था कि नहीं? क्या कि जो मुक्षु है कि नहीं, और दृष्टानुषविक विषय वितृष्णा है कि नहीं, और जो अविद्या का नाश हो जावे ऐसा चाहता है, ऐसा जो साधक वही है विद्या का अधिकारी। और वो विद्या इस कठोपनिषद के द्वारा बताई जा रही है, अतः कठोपनिषद ग्रंथ का भी वो अधिकारी बन गया। ये बात सिद्ध हुई। तो विद्यायाम विशिष्ट अधिकारी उक्त, और विशिष्ट विषय भी बताया। तो बता रहे आगे देखिए, विद्यायाः विशिष्ट विषय, विद्या का विशिष्ट विषय भी उक्त बता दिया है। कौन है वो विषय विद्या का? तो कह रहे प्रत्यगात्म भूतम परम ब्रह्म। प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा, साक्षी, पारमार्थिक जीव जिसको बोलते कुटस्थ है कि नहीं, प्रत्यगात्म स्वरूप ऐसा जो पर ब्रह्म तत्व अर्थात जीव ब्रह्म की एकता, यही है इस ग्रंथ का और विद्या का विषय। तो विषय भी बता दिया और प्रयोजन वो भी बताएंगे, क्योंकि अनुबंध चतुष्टय बताना चाहिए ग्रंथ के आरंभ में। तो उपनिषद शब्द का निर्वचन कर देने से अनुबंध चतुष्टय भी सिद्ध हो रहा है। तो अधिकारी हुआ, विषय हुआ। अब प्रयोजन देखिए, प्रयोजनम च अस्याः उपनिषदः आत्यंतिकी संसार निवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा। ये प्रयोजन हुआ। तो क्या प्रयोजनम च अस्याः उपनिषदः, इस उपनिषद का अर्थात ब्रह्म विद्या का प्रयोजन क्या? आत्यंतिक संसार निवृत्ति और ब्रह्म प्राप्ति अर्थात मोक्ष। इसी को तो मोक्ष कहते हैं ना, आत्यंतिक संसार की निवृत्ति और ब्रह्म स्वरूप की परमानंद की प्राप्ति ही मोक्ष है। तो विद्या का प्रयोजन क्या हुआ जी? मोक्ष। क्या लिखा है? आत्यंतिकी संसार निवृत्ति। आत्यंतिक संसार की निवृत्ति मतलब क्या? कारण सहित निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति को बोलते हैं। कारण सहित, केवल संसार की निवृत्ति करेंगे और उसका कारण अविद्या वैसी रहेगी तो संसार की निवृत्ति होगी नहीं। बीज रखेंगे तो वो पुनः संसार करा देगी। इसलिए संसार और संसार का कारण जो अविद्या अज्ञान, तो उसके सहित कारण सहित कार्य की निवृत्ति को बोलते हैं आत्यंतिकी निवृत्ति। ठीक है, संसार निवृत्ति। तो वही आत्यंतिकी संसार निवृत्ति ही ब्रह्म प्राप्ति लक्षण। ये क्या हुआ? प्रयोजन। ठीक, अब आगे चलिए। अतः यथोक्त अधिकारी, ये ना मैंने ऊपर एक पंक्ति छूटी, संबंध च एवं भूत प्रयोजनेन उक्तः, है कि नहीं? अब संबंध रह गया क्योंकि अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत 4 बात आती है, अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध। तो 3 बात बता दिया, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। अब संबंध बता रहे, संबंध च
एवं भूत प्रयोजन न, एवं भूत प्रयोजन मतलब अभी अभी जो प्रयोजन बताया उस प्रयोजन का और विद्या का, विद्या ब्रह्म विद्या, इन दोनों का क्या संबंध है तो बता देंगे, साध्य साधन लक्षण संबंध है। कौन सा संबंध? साध्य साधन। साध्य हुआ कौन? प्रयोजन, और साधन हुई कौन? ब्रह्म विद्या। ये बात संबंध च एवं भूत प्रयोजनेन, मतलब इस प्रकार के प्रयोजन के साथ उक्त है कि नहीं? जैसे कि कह ही दिया, ये बात कह रहे हैं। अतः यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाया विद्याया करतल न्यस्त अमलकवत् प्रकाशकत्वेन विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाः एताः वल्यः भवन्ति इति। अतः ताः यथा प्रतिभानं व्याचक्ष्महे। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। अतः यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाया विद्याया, विद्याया का ये विशेषण है। क्या विशेषण है विद्याया? इसका यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध। यथोक्त मतलब अभी अभी ऊपर बताया हुआ अधिकारी, ठीक है। यथा क्या क्या बता, दुष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण मुमुक्षु, है कि नहीं, इस प्रकार का अधिकारी विषय भी बताया, भी प्रयोजन भी बताया, संबंध बताया। इस प्रकार अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध वाली ऐसी जो विद्या, और ये विद्याया उस विद्या का प्रकाशन करने वाले हैं कौन? वल्लिया। वल्लिया मतलब कौन? इस कठोपनिषद के 2 अध्याय हैं, और 2 अध्याय में, पहले अध्याय में 3 वल्ली है, वल्ली मतलब प्रकरण समझिए, और दूसरे अध्याय में 3 वल्ली है, तो कुल मिलाकर 6 वल्ली हुई, अर्थात 6 प्रकरण हुए। तो ये जो कठोपनिषद के 6 प्रकरण है, अर्थात पूरा कठोपनिषद क्या कर रहा है? प्रकाशन कर रहा है। किसका? विद्या का। किस प्रकार के विद्या का? कि जिसके लिए विशिष्ट अधिकारी है, विशिष्ट प्रयोजन है, संबंध है, ये सब है, प्रयोजन है, ऐसी विद्या का प्रकाशन कर रहा है कौन? यह ग्रंथ। ठीक है जी, वल्लिया। और वो भी प्रकाशन कैसा कर रहा है भाई? जैसे कि अपने हाथ पर किसी ने आंवला रख दिया हो, और वो आंवले का हम लोगों को अत्यंत प्रत्यक्ष होता है, चारों तरफ से हम लोग उसको देख सकते हैं, अपरोक्ष है उसका। उसी प्रकार हाथ में रखे हुए आंवले की तरह इस ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करने वाली है कौन? ये विद्या, ये ग्रंथ कठोपनिषद वल्लिया। देखिए, अतः यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाया विद्याया, और करतल न्यस्त अमलकवत दृष्टांत है। कर मतलब हाथ, करतल तल हाथ, उसमें न्यस्त रखा हुआ, अमलक मतलब आंवला, उसकी तरह। करतल न्यस्त अमलकवत प्रकाशकत्वेन, ठीक है ना? क्या? तो इसके आगे थोड़ा अन्वय करेंगे, प्रकाशकत्वेन। इसके बाद 1-2 शब्द छोड़कर आया आगे, एताहा वल्यः, पीछे आइए, विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाः भवन्ति। ठीक है जी, देखो भाई, तो प्रकाशकत्वेन, प्रकाशन करने वाली होने के कारण कौन? वल्लिया। एताहा वल्यः, ये वल्लिया बहुवचन है, नदी नद्यो नद्यः वल्यः। एताहा वल्यः, या वल्लिया भी हो गई क्या? विशिष्ट अधिकारी विषय और प्रयोजन संबंध वाली। मतलब जैसे ब्रह्म विद्या विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध वाली है, उस प्रकार उस ब्रह्म विद्या का प्रकाशक ये वल्लिया होने के कारण ये वल्लिया भी क्या? विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध वाली है कौन? ये सब वल्लिया, वही क्या? प्रकाशकत्वेन,
प्रकाशन करने वाली होने के कारण प्रकाशकत्वेन, इसका अर्थ लिखिए जनकत्वेन। प्रकाशकत्वेन शब्द गया ना, उसका अर्थ करेंगे जनकत्वेन, अर्थात ब्रह्म विद्या के जनक है ये वल्लिया। प्रकाशन करना मतलब क्या? उसको ब्रह्म विद्या को उत्पन्न करा देना, यही उसका प्रकाशन करना है। तो प्रकाशकत्वेन ये ताहा वल्लयः, कठोपनिषद की सभी वल्लिया भी कैसी है? विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध, विशिष्ट प्रकार के अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध वाली है। कौन? एताहा वल्ल्या भवंती इति, ऐसा होने से, इति अतः, फिर क्या करेंगे? तो मतलब अनुबंध चतुष्टय से युक्त है। इति अतः, ऐसा होने से, ताहा यथा प्रतिभानम व्याचक्ष्म है। ताहा, ताहा शब्द का अर्थ लिखिए वल्यः, साते ताहा, ताहा वल्यः, उन वल्लियों का। तो ताहा क्या, कौन सा लेंगे? द्वितीय का बहुवचन, साते ताहा, ताम ते ताहा, है कि नहीं? कर्म है। ताहा वल्यः यथा प्रतिभानम, यथा प्रतिभानम मतलब यथामति, अपने बुद्धि के अनुसार, व्याचक्ष्म है, उसका हम व्याख्यान करेंगे। ये बात कि वह व्याख्या करते हैं, ये कह दिया। किसने? भाष्यकार ने कह दिया कि उन वल्लियों का हम क्या करेंगे? अब व्याख्यान करते हैं। ये बात हो गई, हो गया ना भाई? यथा प्रतिभान मतलब यथामति। क्यों? वहां मन का प्रेरक जो परमात्मा है, उसके द्वारा जैसा हमको स्फुरन होगा उसको कहेंगे यथाभान, यथा प्रतिभान। उसके अनुसार हम उन वल्लियों का क्या करते हैं? व्याख्यान करते हैं। ये बात हो गई, हो गया भाई? इस संबंध वाक्य यहाँ पर पूरा हुआ। अब चलिए प्रथम अध्याय, प्रथमा वल्ली। प्रथम अध्याय में प्रथम वल्ली का आप विचार करना है। तो उसमें प्रथम मंत्र उसको पढ़ते हैं। ओम ऊषण ह वै वाजश्रवसः, ओम ऊषण ह वै वाजश्रवसः, सर्ववेदसं ददौ, सर्ववेदसं ददौ, तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस, तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। ओम ऊषण ह वै वाजश्रवसः, सर्ववेदसं ददौ, तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। ठीक है। ओम ऊषण ह वै वाजश्रवसः, सर्ववेदसं ददौ, तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। ठीक है जी। तो पुत्र आस, तो अन्वय सरल है। सरल सरल मंत्र का अर्थ है उषण, बताएंगे, लिखाएंगे। अब ये बता देता हूं थोड़ा सा अर्थ कि उषण मतलब कामना करने वाला, मतलब फल की इच्छा करने वाला। कौन? वाजश्रवस। तो वाजश्रवस कौन है? वाजश्रवा का पुत्र वाजश्रवस, अर्थात नचिकेता का पिता। ठीक है ना? कौन? वाजश्रवस। उसने क्या किया? विश्वजित नाम का यज्ञ किया, और उस विश्वजित नाम के यज्ञ में अपना जो भी है वह सब कुछ दान देना पड़ता है। तो उसने भी वैसा किया। सर्ववेदसं ददौ, सब कुछ अपना जो था वो दान दे दिया। और तस्य, उस वाजश्रवस का, अर्थात उद्दालक मुनि का, वाजश्रवस इनका दूसरा नाम क्या है जी? उद्दालक। तो वाजश्रवा उनके पुत्र वाजश्रवस अर्थात उद्दालक, और उसका उनका पुत्र है कौन? नचिकेता। तो तस्य, उस वाजश्रवस का अर्थात उद्दालक मुनि का नचिकेता नाम का पुत्र आस, एक पुत्र था। एक कथा बता रहे। ठीक है जी। तो ये हुआ सरल है। तो इसका थोड़ा सा अर्थ लिखेंगे। उसके पहले इस मंत्र के अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। तो लिखते हैं कथा।
तो मूल अपना अपने को शब्द लेना है कथा द्वारा, किंतु उसको थोड़ा बीच में कौंस में लिखने हैं। तो कथा डैश दीजिए, शब्द पूरा नहीं हुआ, तो कथा कौंस में लिखिए, आख्यायिका रूप इतिहास द्वारा। आख्यायिका रूप इतिहास द्वारा, कौंस बंद, फिर आगे द्वारा। द्वारा शब्द के पूर्व में थोड़ा सा एक डैश जैसा, मतलब वो पीछे के शब्दों को ले रहा है, कथा द्वारा ऐसा शब्द पूरा हो जाता है। हो गया ना कौंस बंद के बाद द्वारा। आगे चलिए, प्रतिपादने, प्रतिपादने अल्पधियाम अपि, अल्पधियाम अपि अतिक्लेशम विना एव, अतिक्लेशम विना एव बोध स्यात्, बोध स्यात् अर्धविराम इति विचिन्त्य, इति विचिन्त्य अत्यंतम दुर्बोधाम, अत्यंतम दुर्बोधाम ब्रह्म विद्याम, ब्रह्म विद्याम अनायासेन बोधयितुम, ब्रह्म विद्याम अनायासेन बोधयितुम कथा रूपेण प्रतिपादयति, कथा रूपेण प्रतिपादयति डैश उषण हवै इत्यादि उपनिषद, उषण हवै इत्यादि उपनिषद। ठीक है, अर्थ देखिए। तो कथा द्वारा, कथा मतलब आख्यायिका अर्थात इतिहास, इतिहास रूप कथा, उसके द्वारा प्रतिपादने, प्रतिपादन करने पर होता क्या है, अल्पधियामपि, जो अल्पबुद्धि लोग हैं उनको भी अति क्लेशम विना, बहुत ज्यादा क्लेश उठाना पड़ते नहीं है, कथा बता दिया तो सरलता से समझ में आ जाता है। तो अति क्लेशम विना एव बोध स्यात्, उनको बोध हो जाता है। इति विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, अत्यंत दुर्बोध ऐसी जो ब्रह्म विद्या, उसको भी अनायासेन बोधयितुम, उसका अनायास कष्ट के बिना ही बोध कराने के लिए कथा रूपेण प्रतिपादयति, उस ब्रह्म विद्या को कथा रूप से प्रतिपादन कर रहे हैं। हो गया जी। अब चलिए, अब इस मंत्र के शब्दों का थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, प्रतीक उषण, उषण बराबर क्रतु फलम इच्छन, क्रतु फलम इच्छन, कौंस में लिखिए वशकांतौ धातु है, वशकांतौ इति अस्य शत्रंतम रूपम, शत्रंतम रूपम पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह में ग्रहीजा वही वेधि, और सूत्र है बड़ा, उद्धरण चिन्ह बन, पूरा नहीं लिखा सूत्र, उल्लेख कर दिया केवल, ग्रहीजा वही वेधि, हाँ, इत्यादिना संप्रसारणात्, संप्रसारणात् उत्वम इति भाव, उत्वम इति भाव, कंस बंद। आगे चलिए, हो गया ना, उत्तम इति भाव। आगे प्रतीक ह वै, ये प्रतीक है, उसका अर्थ लिखिए, ह वै प्रतीक है। वृत्तार्थ स्मरणार्थौ, वृत्तार्थ स्मरणार्थौ, कौंस में लिखिए प्राक्तन कथा सूचकौ,
प्राक्तन कथा सूचकौ कौंस बंद निपातौ निपातौ हो गया। चलिए अब प्रतीक वाजशवसः वाजशवसः ये प्रतीक है बराबर वाजम वाजम बराबर अन्नम अन्नम तद्दान निमित्तम शवः बराबर यशः यशः कौंस में लिखिए कीर्ति कौंस बंद कीर्ति। आगे यस्य सह वाजशवाः वाजशवाः पूर्ण विराम तस्य अपत्यम वाजशवसः वाजशवसः बराबर उद्दालक नामा उद्दालक नामा ठीक। कौंस में लिखिए विश्वजितायागेन ईजे बराबर यजनम कृतवान इति शेषः यजनम कृतवान इति शेषः पूर्ण विराम कौंस बंद हो गया। आगे दूसरे कौंस में थोड़ा लिखिए सह च तस्मिन् क्रतौ आगे की तरफ बाण लेकर बाण दिखाना और छोड़ देना और कौंस बंद करना है। फिर आगे प्रतीक लिखिए सर्ववेदसाम प्रतीक है सर्ववेदसम बराबर समग्रम धनम ठीक। पूर्ण विराम थोड़ा कौंस में लिखिए अतिबाले स्वपुत्रे स्नेहवशात् शोभनाः गाः पुत्रधनत्वेन कल्पयित्वा अर्धविराम वृद्धाः गाः स्वधनत्वेन मत्वा वृद्धगोलक्षणम स्वधनम क्रत्वंग दक्षिणारूपम क्रत्वंग दक्षिणारूपम आगे की तरफ बाण दिखा दीजिए और कौंस बंद कर दीजिए। फिर आगे प्रतीक लिखिए ददौ प्रतीक है बराबर दत्तवान इत्यर्थः पूर्ण विराम।
आगे प्रतीक तस्य बराबर वाजश्रवसस्य, वाजश्रवसस्य आगे प्रतीक ह, ह बराबर प्रसिद्ध, आगे प्रतीक नचिकेता नाम पुत्रः, ये प्रतीक के तीनों शब्द नचिकेता नाम पुत्रः बराबर नचिकेत संज्ञकः सुतः, नचिकेत संज्ञकः सुतः प्रतीक आस, आस बराबर बभुव, बभुव हो गया जी। चलिए अर्थ समझ लेते हैं। तो उशन, उशन शब्द का अर्थ कर दिया क्रतु फलम इच्छन, क्रतु कहते यज्ञ को, यज्ञ के फल की इच्छा करता हुआ, ये विशेषण है किसका, वाजश्रवस का, ठीक है जी। तो क्रतु फलम इच्छन और उशन शब्द जो बना है उसमें धातु है वश, वश कांतव, ये धातु है कांतव इच्छार्थ में, इत्यस्य शत्रंतम शत्रु प्रत्ययांत रूप है, और वह को उत्पव हुआ संप्रसारण हुआ, ग्रहीजा वही वेदी वष्टि इत्यादि सूत्र से संप्रसारण होकर उत्पव हुआ है, इसलिए उशन शब्द बना, ठीक है। आगे ह वही, ये क्या है, निपात है, अव्यय है। किस बात के लिए आए वो, तो वृत्तार्थ स्मरणार्थ, वृत्त मतलब बीता हुआ जो अर्थ है इतिहास, उसका स्मरण कराने के लिए ये है अव्यय, कौन, ह और वही, वही प्राक्तन कथा, पुरानी कथा का सूचक है वो, ह और वही निपात है। और आगे वाजश्रवस, तो कौन है वाजश्रवस भाई, तो बता दिया वाज कहते अन्न को, और तद्दान निमित्तम, वो अन्न का बहुत दान किया था, नहीं, और उस दान के निमित्त से, अन्न के दान निमित्त से, अन्न दान के निमित्त से शव अर्थात यश कीर्ति हो गई है बहुत ज्यादा जिसकी, ऐसा जो व्यक्ति उसका नाम है वाजश्रवा, और तस्यापत्यम उसका पुत्र वाजश्रवस, ठीक है। अर्थात वाजश्रवा कौन हुआ, नचिकेता का दादा अजोबा, ठीक है। तो वाजश्रवस अर्थात उद्दालक नामा, कोई ऋषि। तो क्या हुआ था फिर, तो आगे कौंस में लिख दिया है कि विश्वजिता यागे नहीं जे, विश्वजित नाम का जो याग, उस याग के द्वारा उसने इजे यजनम कृतवान, यज्ञ किया, यजन किया इतिशेष। फिर आगे फिर हुआ, उसने यज्ञ किया तो क्या हुआ उसमें, तो बता रहे सच तस्मिन क्रतौ, वह वाजश्रवस ने उस क्रतु में अर्थात यज्ञ में क्या किया, सर्ववेदसम ददौ, सब कुछ दे दिया। सब कुछ मतलब तो उसका सर्ववेदसम का अर्थ कर दिया समग्रम धनम, समस्त धन, किंतु समस्त मतलब किसका, जिसने उसने अपना धन जो माना था वो दे दिया। उसने क्या चाल की थी, चतुराई की थी, तो बता दिया कि उनका एक पुत्र है कौन, नचिकेता, अतिशय छोटा है, 5 वर्ष का बालक है। फिर वही सब कुछ दान दे देंगे इस यज्ञ में, तो अपने बच्चे को कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या करेंगे, तो विभाग कर दिया, देखो भाई ये सब हमारे वो नचिकेता की गाय है और ये मेरी गाय है, और अपनी तरफ कौन सी गाय ले ली, अत्यंत तो बूढ़ी कि जो दूध नहीं दे सकती, ब्याह नहीं सकती, चारा नहीं खा सकती, या पानी भी पीने के लिए उसमें सामर्थ्य नहीं है, ऐसी गाय अपनी तरफ ले लिया। और अच्छी तगड़ी गाय नचिकेता की घोषित कर दिया। अब भाई सर्वस्व दान देना है, तो हाँ मैं तो, मेरा यही धन है तो मैं सबको दे रहा हूँ, और वो तो नचिकेता का है, वो मैं कैसे दे दूं, ये चाल किया उसने, ठीक है ना जी, चतुराई की। तो वही लिख के दिया आपको, अति बाले स्वपुत्रे स्नेहवशा, अतिशय बालक छोटा सा पुत्र, अपना पुत्र में अत्यंत स्नेह होने के कारण शोभनाहा गाहा, अच्छी गाय, पुत्र धनत्वेन कल्पयित्वा, ये पुत्र की धन है ऐसी कल्पना करके, और वृद्धा गाहा स्वधनत्वेन मत्वा, और बूढ़ी गाय अपनी है, ये मेरा धन है ऐसा मानकर, वृद्ध गो लक्षणम स्वधनम, बूढ़ी गाय रूप जो अपना धन है वह
क्रतुअंग दक्षिणा रूपम, क्रतु यज्ञ का अंग होता है एक दक्षिणा, उस दक्षिणा के रूप में उसने दिया। वही लिखा आगे ददौ, ददौ का अर्थ कर दिया दत्तवान। तस्य, तस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया वाश्रवसस्य, उस वाश्रवस का। ह का अर्थ प्रसिद्ध। नचिकेता नाम पुत्र, नचिकेत संज्ञक सुत अर्थात पुत्र आस बभुव है, हुआ। ठीक है, ये कथा बता दी। तो भाष्य को देखिए। तत्र आख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था, जो आख्य भाष्यकार कह रहे हैं, ये जो आख्यायिका बताई जा रही है वो किस लिए? विद्या की स्तुति के लिए बताई जा रही है। ठीक है जी। फिर आगे उशन, उशन यह प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया कामयमान, कामना करता हुआ, ये उसका अर्थ है। ह वा ये दो अव्यय है, प्रतीक है, उसके बारे में बता रहे भाष्यकार। इति वृत्तार्थ स्मरणार्थो निपातो, पहले घटित हुई जो घटना उसका स्मरण करने के लिए ये निमित्त है, वो एक अव्यय है निपातो। और आगे करे वाजम अन्नम, वाजम का अर्थ कर दिया अन्नम। तदानादि निमित्तम शवः, शवः का अर्थ कर दिया यशः, यस्य स वाज शवा, उसको बोलते वाज शवा है कि नहीं? निमित्त बता दिया, उसने अन्नदान किया, उसके निमित्त से कीर्ति हुई उसकी, इसलिए उसको बोलते वाज शवा, एक अर्थ। कि वह रूढ़ित हुआ, कि वह ऐसा न मानकर रूढ़ित, मतलब उसने, उसके माँ बाप ने रखा हुआ नाम है वाश्रवा, ऐसा मान लेंगे ये बात। तस्यापत्यम अपत्यम वाश्रवस, उसका अपत्य है कौन? वाश्रवस किल, पूर्ण विराम। क्या हुआ? विश्वजिता सर्वमेधेन इजे, उसने विश्वजित, सर्वमेधेन विश्वजिता इजे, सर्वस्व दान दिया जाता है जिसमें, ऐसे विश्वजित नाम के यज्ञ के द्वारा इजे अर्थात यजनम कृतवान, तत्फलम कामयमान, किंतु उसकी फल की कामना करता हुआ। सह तस्मिन् क्रतु सर्ववेदसम, सर्ववेदसम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं सर्वस्वम धनम, ददौ दत्तवान, ले लिया। तस्य प्रतीक है, तस्य यजमानस्य। ह नचिकेता नाम पुत्र कील आस, आस का अर्थ कर दिया बभुआ। ठीक है जी, बस एक भाष्य पूरा हुआ, किंतु और थोड़ा चिंतन करना है इस प्रथम मंत्र के भाष्य के ऊपर, थोड़ा कुछ बताना है, उसका हम लोग कल विचार करेंगे और फिर आगे का विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।